पे हम लोग हैं वो एडिटोरियल के प्रैक्टिस सेट नंबर 72 को कवर करेंगे। जितने भी जो प्रश्न हैं उसको हम यहाँ से डिटेल से देखने का कोशिश करेंगे। कुछ स्मरणीय तथ्य भी है तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे जो है वो लेकर रहूँगा। तो ये स्पेशली जो है आपका लखनऊ अधिवेशन हो जाएगा। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो 1916 का अधिवेशन के रूप में जाना जाता है। अगर बनारस अधिवेशन की बात करें तो ये 1905 में हुआ था। कोलकाता अधिवेशन 1906 में हुआ था। दादा भाई नौरोजी जो है इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। सूरत आपका अधिवेशन 1907 में हुआ था, ठीक है। तो याद रखेंगे कि 1 का डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग सती प्रथा का जो है वो उन्मूलन किया गया था तो ये 1829 के नियम 17 के द्वारा किया गया था। तो 2 का बी हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को आपका ब्रिटिश राज्य के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो स्पेशली जो है ये आपका किया गया था 1 नवंबर 1858 को किया गया था। और महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज्य के नियंत्रण में लेने का जो है वो घोषणा किया था। तो 1 नवंबर 1958 को याद रखेंगे और 3 का ए हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि किसने खिलाफत आंदोलन को आपका हिंदू और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो आपका 100 वर्षों में पुनः नहीं आपका आएगा? तो स्पेशली जो है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा देखा गया था, ठीक है। याद रखेंगे आपका खिलाफत आंदोलन जो 1919 में होता है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि अगर बात करें हम लोग जो है निम्नलिखित में से जो किस पुस्तक के जो है वो आपका लेखक दादा भाई नौरोजी नहीं थे? तो स्पेशली अगर बात करें तो इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया के थे, प्रॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के भी थे, द वांट्स एंड मीन्स के भी थे, इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ जो है वो इंडिया के नहीं रहे थे। 5 का डी हो जाएगा, ठीक है। तो स्पेशली देखिए, स्पेशली अगर बात करें तो एक्स्ट्रा पॉइंट को भी जो हम यहाँ पे कवर कर देते हैं ताकि आपको इसमें से कोई भी आ जाए तो आप उस पॉइंट को जो है वो एलिमिनेट करके अपने जो है वो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 का डी हो गया यहाँ पे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नचिकेता और जो है वो यमराज के मध्य संवाद का जो है किस उपनिषद में आपका मिलता है? तो ये स्पेशली कंठोपनिषद बात करता है नचिकेता और यमराज के बीच जो आपका मध्य आपका संवाद होता है। तो 6 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में बात करें तो हर्षवर्धन के आपके दक्षिण अभियान की जो है किसने नर्मदा नदी पे आपको रोक दिया था? पुलकेशिन द्वितीय आपका ने रोका था। तो ये चालुक्य जो है वो आपका चालुक्य आपका जो है डायनेस्टी के रूलर पुलकेशिन द्वितीय को जाना जाता है। हर्षवर्धन तो आप जानते ही हैं, वर्धन वंश के जो है ये रूलर रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए 8 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि मंगोल खान तमरा सीरीन ने जो है निम्नलिखित में से किस तुगलक शासक के शासनकाल में भारत पे आपका आगमन किया था? तो मंगोल खान तमरा सीरीन ने जो है वो किया था आपका जो है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में, ठीक है। तो 8 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। 9 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस आपका व्यक्ति ने गांधी जी से आपका स्वयं चंपारण आने और वहाँ रैयत की दयनीय अवस्था देखने का अनुरोध किया था? तो ये 1916 में ऐसा किया गया। तो 1917 में जो है वो जाते हैं चंपारण, जो है वो आपका आंदोलन होता है। तो 9 का ए हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखेंगे। 10 नंबर प्रश्न में बात करें तो लॉरेंज वक्र का प्रयोग जो है उपयोग किसी आपका अर्थव्यवस्था में असमानता के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। यह निम्न के बीच के रिश्तों का जो है वो आपका दर्शाता है। तो स्पेशली ये आपका दर्शाता है जनसंख्या समूह और उनके संबंधित आय वाले जो है शेयर को दर्शाता है। तो ये स्पेशली 10 का बी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सरकारी बजट में आपका एक पूंजी आपको प्राप्ति है? तो सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है सरकार द्वारा जनता से लिया गया उधार। तो 11 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि गंगा के मैदान में जो है उर्वरता के बने रहने का कारण क्या है? तो किसानों का जो है मेहनती होना है। तो 12 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है वो कौन सा सही सुमिलित है? तो 13 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका जो उष्णकटिबंधीय आपका जो है आर्द्र पर्णपाती तराई क्षेत्रों में होता है। तो 13 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंग्रोव तो मध्य प्रदेश से नहीं, अल्पाइन जो है वो अरुणाचल प्रदेश से, राजस्थान से नहीं होता। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वहन जो है वो मध्य आपका गंगा भी मैदान से नहीं होता। तो आपका तीनों सुमिलित नहीं है, लेकिन उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती जो है वो तराई क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा।
14 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें वैज्ञानिकों की टीमों में जो है किसने जो है सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था, तो स्पेशली जो है ये आपका रूसी टीम ने लगाया था, तो 14 का ये हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक गैर आर्थिक घटकों में से नहीं है जो आर्थिक विकास में योगदान करते हैं, तो ये स्पेशली गैर घटकों में से नहीं है, तो ये भ्रष्टाचार वाला जो है, तो 15 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अ, यहाँ पे जो है घटकों में से नहीं है कौन कौन से, तो मानव संसाधन है, सामाजिक संगठन है और कृषि में विक्रय आपका जो बचत है, कि भ्रष्टाचार जो है वो गैर आर्थिक घटकों में नहीं है, तो आपका 15 का बी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताना है आपको कि ये कौन सा सुमेलित है, तो आपका जो है वो ग्रास लैंड बताने हैं, तो यहाँ पे जो है डाउन्स जो है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान नहीं है, तो यही आपका सही सुमेलित हो जाएगा। स्टेफिज की अगर बात करें तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, बिल्कुल सही। सेलवास जो उष्णकटिबंधीय आपका घास के मैदान है, बिल्कुल सही, ये वन है। टैगा जो होता है शीतोष्ण आपका वन कटिबंधीय है, तो ये आप याद रखेंगे, लेकिन डाउन्स जो है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान नहीं है। ठीक है, तो याद रखेंगे, 16 का ए हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस ऊर्जा का जो है मान हमेशा धनात्मक होता है, तो गतिज ऊर्जा का जो मान हमेशा क्या होता है कि आपका जो पॉजिटिव होता है, यानी आपका जो है वो स्पेशली धनात्मक होता है, तो 17 का ए हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, तो ये स्कीम जो है कनाडा से सुमेलित है, तो आपका 18 का ए हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 3 से 4 साल के जो है एक बच्चे में दूध के दांत में शामिल नहीं है, तो ये 3 से 4 साल के एक बच्चे में दूध के दांत जो है शामिल नहीं, अग्र चवर्णक हो जाएंगे। ठीक है, नहीं होता, कृतंकक होता है, आपका चवर्णक होता है, रंधक होता है, अग्र चवर्णक नहीं होता है। 3 से 4 साल यानी 3-4 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं ना, अग्र चवर्णक नहीं होते हैं, तो 19 का बी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मानव जो है वो शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिका का निर्माण होता है, तो आपका जो है लिम्फोसाइट जो है वो कोशिका का निर्माण जो अगर बात करें तो ये अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, तो 20 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे 20 का बी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला ग्रंथि कौन सी है, तो ये आपका जो है ग्रंथि के बारे में ग्लैंड पूछ रहा है कौन कौन सा होता है, तो स्पेशली अधिवृक्क आपका जो है ग्रंथि होती है, रक्त ब्लड प्रेशर को जो है वो आप कंट्रोल करता है, तो बी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में बात करें तो निम्नलिखित में से जो बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किसमें जो है ऊष्मा का संचरण जो है संवहन द्वारा होता है, तो ये ऊष्मा का संचरण जो संवहन द्वारा जो होता है गैस टू लिक्विड में होता है, तो याद रखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 22 का बी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्राणियों के जो है निम्नलिखित में से किस या किन आपका सवर्ग या वर्गों में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है, तो ये आपका किस में होता है, तो ये उभयचर और सरीसृप में होता है। एम्फीबियम और जो है वो आपका रेप्टाइल्स जिसको बोलते हैं, एम्फीबियम उभयचर होते हैं और रेप्टाइल्स जो होते हैं रेंगने वाले में, तो आपको जो है किस में होता है, मत्स्य में नहीं होते, याद रखेंगे। त्रिकोष्ठीय हार्ट जो होते हैं ना एम्फीबियम, देखिए एम्फीबियन उसको बोलते हैं ना कि जो आपका लैंड और वाटर दोनों में एग्जिस्ट करता है। रेप्टाइल्स जो आपको सांप वगैरह हो गया, लिजर्ड हो गए, ये रेंग के चलने वाले। 23 का बी हो जाएगा। ठीक है ना। 24 नंबर प्रश्न में बात करें लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है, तो ये स्पेशली अगर बात करें तो ये आपका फ्लक्स के रूप में जो है वो आपका लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर का जो है वो इस्तेमाल फ्लक्स के रूप में करते हैं। 24 का डी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किस में जो है वो त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली नहीं पाया जाता, तो त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली जो है ग्रेफाइट में नहीं पाया जाता, तो 25 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको जो है निम्न में से किस या किन कारक के कारण जो वाष्पीकरण की दर में वृद्धि आती है, तो ये आपका जो है कमी आती है। तो नमी के कारण क्या होता है कि वाष्पीकरण की दर में जो है कमी आती है। ठीक है, तो याद रखेंगे आपका जो है 26 का बी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न में बात करो निम्न में से कौन सा जो है पाइसी आपका कारक है, तो साबुन जो है पाइसी कारक होता है, 27 का ए हो जाएगा। 28 नंबर में बात करें तो बीज के अंकुरन के दौरान जो है भ्रूण का जो आपका भाग जड़ के रूप में परिवर्धित होता है वह आपका मूलांकुर हो जाएगा, तो 28 का ए हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में बात करें तो सामान्यतः जो है वो स्त्रियों की आवाज़ का तारत्व क्या होता है, तो पीच जो होता है वो पुरुषों की तुलना में अधिक होता है स्त्रियों का तारत्व, यानी पीच जो होता है ना साउंड का जो वॉल्यूम होता है वो। ठीक है ना, तो याद रखेंगे 29 का ए हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में चलेंगे। 30 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें
यहाँ पे बताना है कि जल आयनिक आपका लवण का सुविलायक है, ठीक है। तो जल क्या है, तो किसकी वजह से, तो उसका क्या होता है कि ध्रुवीय आघूर्ण आदि होते अधिक होते हैं, इसकी वजह से जो है वो आपका जल आयनिक लवण का सुविलायक है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न में देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें, हम लोग थोड़ा दूर रख लेते हैं, ठीक है, फॉन्ट जो है लंबा हो जाता है ना, तो इसलिए आपका जो है वो डिस्टर्ब होता है। यदि जो हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जो है जल वाष्प आपका ग्रहण करने की जो है वो आपका ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है, तो स्पेशली जो है वो आपका जब आपका जो है वो एयर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका जो है आपका क्या होता है, वाटर वेपर जो है उसकी भी आपके क्या होगी, क्षमता बढ़ेगी। तो 31 का बी हो जाएगा, ठीक है ना। 33 नंबर प्रश्न में बात करें तो ऑटोमोबाइल की हाइड्रोलिक आपका ब्रेक के जो है कार्य का करने का सिद्धांत है, तो पास्कल हो जाएगा। तो 32 का बी डी हो जाएगा, यहाँ पे डी याद रखेंगे। 33 नंबर प्रश्न में बात करें तो लोलक की जो है कालावधि होती है, तो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, तो 33 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में बात करें तो सोने की आपका घोला जा सकता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक आपका एसिड के मिश्रण में। 34 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो किसमें आपका ऋणात्मक आवेश होता है, यानी निगेटिव चार्ज होता है, तो बी आपका निगेटिव हो जाएगा, तो बीटा किरण हो जाएगा, तो 35 का सी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है वो संविधान के अनुसार अखिल भारतीय आपका जो है भारतीय सेवाओं की शुरुआत कब, तो ये आपका जो 312 आर्टिकल बात करता है। तो अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत की जा सकती है, तो राज्यसभा द्वारा की जा सकती है। 36 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस आपका वाद में जो सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है। तो मिनर्वा मिल जो है 1960 में आता है, तो याद रखेंगे कि आपका जो है वो आपका नीति निर्देशक और जो है वो आपका मूल अधिकार जो एक दूसरे के पूरक है। 37 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अगला बताया जा रहा है 38 नंबर प्रश्न में देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में सबसे पहले किस राज्य में जो है वो आपका चुनाव में ईवीएम का जो यूज़ किया गया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसको बोलते हैं, तो स्पेशली केरला में किया गया था। आपका विधानसभा चुनाव जब हुआ था उसमें 38 का बी हुआ था। 39 नंबर प्रश्न में देखेंगे, बताया जा रहा है क्या कि जो है भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में आपका निम्न में से क्या शामिल नहीं है। तो समवर्ती सूची जो आपराधिक क्रियाएं हैं शामिल, बिजली भी है आपका समवर्ती सूची का, पुरातात्विक स्थल भी है, सार्वजनिक आपका व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 39 का डी हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। इस नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का जो है उपबंध संविधान के किस भाग में किया गया है। तो भाग जो है 12 आपका जो है केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का उपबंध जो है बात करता है, भाग 12 बात करता है। तो 40 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसमें से जो बताना है आपको कि स्पेशली अगर बात करें हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन जो है राष्ट्रपति के जो है वो प्रसाद पर्यंत जो है वो पद धारण नहीं करता है। तो स्पेशली जो होते हैं वो आपका लोकसभा अध्यक्ष जो है राष्ट्रपति की आपका प्रसाद पर्यंत आपका जो है पद धारण नहीं करते हैं। और कौन कौन करते हैं, तो केंद्रीय मंत्री करते हैं, उसके अलावा राज्यपाल करते हैं, महान्यायवादी करते हैं, लेकिन जो है वो राज्यसभा लोकसभा के अध्यक्ष नहीं करते। तो आपका 41 का सी हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न में बात करें तो निम्नलिखित में से जो है कौन आपका भारत में जो है वो सरकार के संसदीय स्वरूप को विशेषता को व्यक्त करता है। तो ये संसदीय स्वरूप की व्यवस्था को व्यवस्थित करता है। ये स्पेशली अगर बात करें तो कार्यपालिका जो विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होता है, ये आपका संसदीय आपका स्वरूप को विशेषता है, यानी कार्यपालिका जो विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। विधायिका क्या, संसद को विधायिका बोलते हैं ना, जो विधि बनाती है, ठीक है, याद रखेंगे। 43 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है क्या कि संसद की इस जो स्थायी समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो स्पेशली जो आपका 31 आपका स्थायी समिति में सदस्य होते हैं। तो 43 का सी हो जाएगा। यहाँ 44 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि भारत में जो है वो निर्वाचन के संदर्भ में वीवीपीएटी का सही जो है पूरा आपका जो है वो शब्द रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। तो वीवीपीएटी का जो है सही पूरा शब्द रूप जो है वो स्पेशली हो जाएगा वोटर वेरिफिएबल आपका पेपर ऑडिट ट्रोल हो जाएगा। तो 40 का सी हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है प्रथम जो है वो आपका एंग्लो आपका वर्मा युद्ध जो है कब हुआ था। तो वर्मा के साथ जो है अंग्रेजों का युद्ध होता था 1824 से 26 का है। तो आपका कौन सी संधि हुई थी, तो यान्डबुक की संधि हुई थी, याद रखेंगे 1824 से 26 के बीच आपका जो है यान्डबुक की संधि हुई थी। तो 45 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
यहाँ पे देखिए 46 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये आपका स्पेशली किया जाता है देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, तो 46 का बी हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न में बात करें तो युकाटन स्टेट किन आपका दो देशों को जोड़ता है, तो युकाटन जो है आपका जोड़ता है आपको मैक्सिको और क्यूबा के बीच में। युकाटन जो है वो आप याद रखेंगे, अमेरिका का हमेशा डिस्प्यूट होते रहता है क्यूबा के साथ, जो है वो आपका जो है चीनी का कटोरा क्यूबा को ही बोलते हैं, और अमेरिका का जो है हमेशा जो है डिस्प्यूट होता रहता है, यानी मतभेद होता रहता है आपका किसके साथ, तो आपका क्यूबा के साथ। तो याद रखेंगे 47 का ए हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हर्षवर्धन और आपका पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी के तट पे युद्ध हुआ था, तो ये नर्मदा नदी के तट पे हुआ था, तो 48 का ए हो जाएगा। चलिए 49 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 49 नंबर प्रश्न में अगर बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है मौर्य काल में सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक जो है वो क्या कहा जाता था, तो ये स्पेशली सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक कहा जाता था, स्पेशली जो है ये आपका अंतपाल कहा जाता था। ठीक है, तो याद रखें 49 का डी हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है निम्नलिखित में से किन आपका विद्वानों ने जो 1579 में यानी 1579 में जो है मजहर का प्रारूप तैयार किया था, तो आपका जो है किया जाता अबुल फजल और शेख मुबारक जी के द्वारा। ठीक है, तो ये स्पेशली जो है वो आपका अकबर के दरबार में रहते थे, तो 50 का ए हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब स्मरणीय तथ्य को देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो भी है। स्मरणीय तथ्य के पहले पॉइंट में अगर बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंतर्राज्यीय आपका जो है नदी एवं नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवादों का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 262 बात करता है डिस्प्यूट बिटवीन आपका जो इंटरनेशनल रिवर और उनके जो है आपका रिवर वैली से रिलेटेड। मध्य केंद्र राज्य के मध्य जो समन्वय स्थापित करने हेतु जो है वो अंतर्राज्यीय आपका परिषद का गठन किया गया था, तो आर्टिकल 263 के द्वारा किया गया था। आगे बताया जा रहा है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन आपका कब किया गया, तो 1990 में किया गया था। अगर बात करें हम लोग योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया, तो 1 जनवरी 2015 से आपका जो है नीति आयोग अस्तित्व में आया। आगे बताया जा रहा है क्या कि नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, तो स्पेशली हमारे पीएम होते हैं इंडिया के। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन थे, तो ये आपका जो है वो आपका अरविंद पानागड़िया जी हो जाएंगे। आगे बताया जा रहा है कि नीति आयोग के जो है प्रथम सीईओ कौन होंगे, तो सिंधु सी खुल्लर जी हैं जो आपका सीईओ थे पहले, अगर बात करें नीति आयोग के। तो राष्ट्रीय आपका जो है विकास परिषद का गठन यानी एनडीसी का जो है गठन आपका 6 अगस्त 1952 में किया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपका पीएम हैं आपका जो है वो आपके राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। आपका किसने जो है वो आपका राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट कहकर के संबोधित किया था, तो के संथानम ने किया था। आपका एनडीसी को जो है वो सुपर कैबिनेट कहा था। ठीक है, यानी आपका जो कैबिनेट में सबसे ऊंचे स्थान को बोलेंगे। केंद्रीय वित्त आयोग के गठन का जो उल्लेख किया गया है, तो आर्टिकल 280 बात करता है आपका वित्त आयोग के गठन का। वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है सहित सदस्यों की कुल आपका संख्या कितनी होती है, तो अध्यक्ष लेकर के जो है आपका 5 होते हैं। ठीक है, आपका 4+1 याद रखेंगे, एक अध्यक्ष हो गया, 4 सदस्य हो गए वित्त आयोग में। राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है आपका जो है अनुच्छेद आपका बात करें 243 आई के थ्रू, ये आपका राज्य वित्त आयोग की बात कर रही हूँ मैं। 243 का आई जो है वो सेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है कि केंद्रीय वित्त आयोग के पहले आपका अध्यक्ष थे केसी नियोगी जी हो जाएंगे। केंद्रीय वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष हैं, तो ये स्पेशली कौन है, तो एनके सिंह जो 2021 से 26 के बीच में थे। केंद्रीय वित्त आयोग का गठन किया जाता है तो आपका राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। आगे बताया जा रहा है कि आपका राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है, तो स्पेशली अगर ये जो बात है तो आपका क्या हो जाएगा कि आपका अभी जो है एनके सिंह का टाइम पीरियड कितना है, तो 2026 तक चलेगा। राष्ट्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है आपका जो है वो आर्टिकल राष्ट्रपति करते हैं, तो स्पेशली जो 281 के तहत करते हैं राष्ट्रपति जी वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के समक्ष प्रस्तुत। ठीक है, वित्त आयोग का कार्यकाल कितने होता है, तो 5 साल होता है। सदस्य कितने होते हैं, तो 5 होते हैं, 4+1 याद रखेंगे। ठीक है, तो 4 तो आपका इस मेंबर हो गया, 1 जो हो गया क्या होगा कि आपके अध्यक्ष होते हैं, तो ये आपका टोटल हो गया। आप चाहें तो देख लीजिएगा, आंसर आप मिलाना चाहे तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, फिर आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे। टेक केयर डियर।